अजवाइन के साथ ये दो चीज़ दे दो। यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उन्हें अजवाइन के साथ मैं बताऊंगा ये दो चीज़ खिला दो, आप आसानी से आप उनमें दूध की मात्रा है वह आसानी से बढ़ा सकते हैं और डबल की मात्रा भी कर सकते हैं। साथ में आप जिन पशु में जिस प्रकार से वह भूख भी बढ़ाएगी और जिस प्रकार से किसी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनसे भी और किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है उसको भी दूर करेगी। तो आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो अजवाइन के अंदर क्या होता है, अजवाइन के अंदर सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, साथ में विटामिन ए, डी, ई, के, सी और विटामिन बी का समूह भी होता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम आपके पशुओं में ये करती है। कहने का मतलब है कि अजवाइन आपके पशु के लिए एक रामबाण है, वरदान है। यदि आप इसका सही इस्तेमाल यदि पशु में करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है और कई तरह के रोगों से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। साथ में जो दूध देने वाली गाय भैंस है उनमें दूध की मात्रा बढ़ाने में अजवाइन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो आप अपने पशु में ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उस तरह की स्थिति में, कहने का मतलब है कि ये जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है जब तक यदि पशु हीट में नहीं आ पाता है, यानी जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है तब तक आप अपने पशु को अजवाइन दी जा सकती है। हीट में आने के बाद में कभी भी आप अपने पशु को अजवाइन नहीं देनी चाहिए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसके बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन उसको जिस प्रकार से भिगो करके इस तरह से दिया जा सकता है। तो अजवाइन जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को दी जा सकती है। यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से आप सोचते हैं कि 5 दिन 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, धीरे धीरे अपने आप ही दूध बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब तक यदि आप अपने पशुओं के यदि आप डाइट नहीं देते हैं, अच्छा जिस प्रकार से जो मैं तरीका बता रहा हूँ वह नहीं करते हैं, तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप नहीं बढ़ा पाएंगे। साथ में जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है या जो बच्चा देने वाली जो गाय भैंस है उसके बाद में कई बार क्या होता है कि उनको भूख नहीं लगती है या खाना पीना प्रॉपर नहीं खाती हैं, तो उसकी वजह से भी उन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। साथ में उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, जिस प्रकार से बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया या जहर का कुछ भाग अंदर रह गया या मैले उसने पूरा नहीं डाले हैं, तो उस स्थिति में भी पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो उन सभी समस्याओं का समाधान आप अपने पशुओं में अजवाइन से करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि भूख भी बढ़ाएगी, जेल से संबंधित किसी तरह का इन्फेक्शन है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन है वह भी दूर करेगी। साथ में आपके पशुओं में जिस प्रकार से और अदर कोई दिक्कत हो गई है वह भी कंट्रोल करेगी। और साथ में पशु में जिस प्रकार से मौसम चेंज हो रहा है तो उस तरह की स्थिति में पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी ताकि आपका पशु बीमार भी ना हो। तो आपको क्या करना है कि अजवाइन क्या लेनी है, आप अपने पशु को पर डे 100 ग्राम अजवाइन आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है। यानी 100 ग्राम अजवाइन बच्चा देने के बाद में या जब भी यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है या दूध की मात्रा बढ़ाना है तो उस स्थिति में 100 ग्राम अजवाइन पर डे आपको क्या करना है कि अजवाइन को पीस लेना है, बारीक सा कर लेना है, फिर आप अपने पशु को खिलाना है। अब अजवाइन के साथ आपको क्या उपयोग करना है, तो अजवाइन के साथ आपको उपयोग करना है गुड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ के बिना आप कभी भी आप अजवाइन का जो बेनिफिट है वह नहीं ले सकते। अब गुड़ के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन है, आयरन का बड़ा स्रोत होता है, नेगेटिव एनर्जी आपके पशु में है जिसकी वजह से कई बार दूध नहीं बढ़ पाता, कमज़ोर पशु है तो कमज़ोरी दूर करता है। तो उस स्थिति में गुड़ का उपयोग अजवाइन के साथ मिक्स करके आपको ज़रूर करना है। गुड़ भी आप अपने पशु का जितना बॉडी वेट होता है उतना पर डे आप उन पशुओं को देना है। जैसे 500 केजी का पशु है तो पर डे आपको 500 ग्राम गुड़ उन्हें खिलाना है। 300 केजी का पशु है तो पर डे प्रतिदिन 300 ग्राम गुड़ आप उन पशुओं को ज़रूर यदि देना है। अब जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो उस स्थिति में जैसे गुड़ ले लिया 250 से 500 ग्राम, 100 ग्राम अजवाइन ले ली, उसका काढ़ा बना लिया गर्म करके, और फिर आप उन पशुओं को लगातार 4 से 5 दिन तो आप उसका काढ़ा बना करके दे सकते हैं गुड़ और अजवाइन का, जिससे क्या होता है कि जहर का कोई भाग अंदर नहीं रहेगा, इन्फेक्शन भी किसी तरह का नहीं रहेगा। जैसे 4-5 दिन हो जाते हैं उसके बाद में आपको क्या करना है कि गुड़ और अजवाइन दोनों को आपको गर्म नहीं करना है। गुड़ का आप अजवाइन है उसका आपको पाउडर सा बना लेना है, पीस लेना है।
पीस करके आप जो भी बांट दाना दे रहे हैं 5-6 दिन बाद में, उस बांट दाने के साथ आपको मिक्स करनी है, गरम नहीं करनी है अजवाइन को, नहीं आपको गुड़ को गरम करना है। जो सादा गुड़ होता है वह आपको उन पशुओं को साथ में जो भी बांट दाना दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके पशुओं को देना है। इनके साथ साथ आपको उपयोग कर लेनी है पीली सतावर। जो पीली सतावर आती है किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगी, तो पीली सतावर आप उन पशुओं में उपयोग जरूर करना है। पीली सतावर क्या करती है कि इसके अंदर पशुओं का पाचन भी सही रखती है, पशुओं की भूख भी बढ़ाती है, दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा आपके पशु में बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी याद रहे यदि आपके पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिससे कि पशु बीमार न हो, और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो पीली सतावर जो लंबी लंबी छड़ी की तरह से आती हैं, इसको आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से 1 किलो आप पीली सतावर लेके आ जाएं, और आपको क्या करना है कि 100 ग्राम आप पीली सतावर को क्या करना है कि आपको अच्छी तरह से कूटना है, गरम नहीं करना है। आपको पीली सतावर क्या करना है, अच्छी तरह से कूटना है, कूट करके आप उसका पाउडर सा बनाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, पाउडर सा बना करके आप उनको जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप 100 ग्राम पर डे, यानी 100 ग्राम पर डे पीली सतावर दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से यदि दोनों समय देना चाहते हैं तो 50 ग्राम सुबह दे दिया, 50 ग्राम शाम दे दिया, या वैसे दिन में एक बार दे रहे हैं तो 100 ग्राम एक साथ आप उन पशुओं को पीली सतावर दे दें। पीली सतावर से आप अपने पशुओं में दूध से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है वह आपके पशुओं में नहीं होगी। तो जिस तरह से मैंने बताया कि 100 ग्राम तो आपको पर डे अजवाइन लेनी है, और गुड़ जितना बॉडी वेट होता है उतना आपको गुड़ लेना है। पीली सतावर मैंने बताया कि 100 ग्राम, ये लगातार आप उन पशुओं को 20 दिन, यानी कंटिन्यूटी आपको 20 दिन लगातार ये चीज़ें उन पशुओं को देनी है, तभी आप अपने पशु में बहुत ही अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं, गजब के तगड़े। फिर देखना आप अपने पशुओं को दूध का लेवल है वह आपके पशुओं का बढ़ जाएगा, पीक लेवल पर आप लेके आ जाएंगे, यानी पशु में दूध की मात्रा है पीक लेवल पर लेकर के आ जाएंगे। चाहे आपका पशु 20 दिन का भी आया हुआ है, उसके बाद भी आपको जो मैं ये चीज़ें बताई हैं उसके बाद में भी कर सकते हैं, या 1 महीने हो गया है डिलीवरी या बच्चा दिए हुए, तो भी आप ये नुस्खा आप अपने पशु में अपना सकते हैं। तब तक दे सकते हैं जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता, यानी हीट में आ जाता है तो उसके बाद में आपको ये चीज़ें नहीं देनी है। उससे पहले आपका पशु चाहे कितने दिन का हो, उससे पहले आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और जैसे पशु 20-21 दिन का हो जाता है, उस स्थिति में आप उनकी डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा भी आप उन पशुओं को दे देनी चाहिए, जिससे कि आपके पशु में और ही अच्छे गजब के तगड़े फायदे देखने को मिले। तो आप इस तरह से अजवाइन के साथ ये चीज़ें मिक्स करके आप अपने पशुओं को जो भी बांट दाना दे रहे हैं, या जो भी दलिया, खल, चूरी या अदर जो मिनरल्स दे रहे हैं, उन सभी के साथ मिक्स करके ये चीज़ ऐड करें। फिर आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप पहले से बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं, भूख बढ़ा सकते हैं, साथ में इन्फेक्शन है जेर का वह भी आप दूर कर सकते हैं। ये देते रहने से वह पशु अच्छी तरह से मेला डाल देगा, या जेर या कुछ इस तरह का इन्फेक्शन अंदर रह गया तो उससे दूर कर देगा। तो अच्छी तरह समझ गए तो वीडियो जितना हो सकता है जितने पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक